कम उम्र में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। जैसे तैसे करके उसने लॉ की डिग्री प्राप्त की, लेकिन ट्रेडिशनल जॉब करने की बजाय उसने अपने पैशन को फॉलो करने की सोची। उसका पैशन था फनी वीडियोस बना के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना। उसने सोशल मीडिया पर बिना वल्गैरिटी की साफ सुथरी वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया, लेकिन इनिशियल कमेंट्स में उसकी वीडियो को लोग देहाती और गवार कह के कमेंट किया करते थे। लेकिन उसने लोगों के कमेंट्स की परवाह नहीं की, वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहा और देखते ही देखते 15 मिलियन सब्सक्राइबर वाला इंडिविजुअल यूट्यूब स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अमित बड़ाना। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपको अपने आइडियाज पे भरोसा है तो लोग चाहे कुछ भी कहें, परवाह मत करो और आगे बढ़ते चलो। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को शायद आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। मतलब एक ग्रीन कलर की दिख रही है, लेकिन एक्चुअली इसका ओरिजिनली कलर ग्रीन नहीं था। ये एक्चुअली कॉपर की बनी हुई थी, तो कॉपर कलर था, बट ऑक्सीडेशन की वजह से, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कोरोजन भी कहते हैं, उसकी वजह से ग्रीन कलर की हो गई। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या आपको पहले से पता था? नहीं पता था तो चैट में जरूर लिखेगा। और ऐसे ही अगर आप लोगों को आपके एग्जाम के पढ़वे से केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको क्या करना है, मेरी प्रोफाइल में जाना है। वहां पर जो YouTube का आइकन दिया है, वहां पर मेरे YouTube के चैनल का लिंक है। फटाफट से उसको जाके सब्सक्राइब करो और वहां पर आप केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट और लेक्चर्स पूरे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो का एक और कमाल सुनिए। नवंबर 2019 में कार्टोसैट 3 नामक एक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्पेस में इन्होंने लॉन्च कर दिया। अब इसकी खास बात सुनिए। 509 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 10 इंच तक की ऊंचाई की साफ तस्वीरें ये इसरो को भेज सकता है। मतलब आपकी कलाई की घड़ी में कितना बजा है, इसकी साफ तस्वीर ये इसरो को भेज सकता है। और आज से पहले तक किसी भी देश ने इतना ताकतवर कैमरा कभी लॉन्च नहीं किया है। इसरो ने हमेशा हमारे सर को फक्र से ऊंचा किया है, इसलिए उनके लिए एक लाइक तो बनता है। आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका के हाथ में शील्ड को तो देखा होगा और उसको देख के शायद ऐसा महसूस होता होगा कि काश हमारे देश की सेवा में लगे और रक्षा में लगे सैनिकों के हाथ में ऐसी शील्ड होती ताकि उनकी जान को बचाया जा सकता। देखो, बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन जापान ने अपने सैनिकों की रक्षा के लिए इससे भी ज्यादा एडवांस शील्ड बना ली है, जो कि मात्र 3 सेकंड में खोली जा सकती है। इनफैक्ट उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे अगर मान लो किसी ने बंदूक तान दी तो 3 सेकंड में वो अपने आप खुल जाती है ना गजब की बात। क्या आपको बात पहले से पता थी? नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। लॉकडाउन की वजह से आज तो सारे दिन संडे के जैसे लगते हैं, लेकिन जरा अपने ऑफिस के दिन याद करिए जब आप ऑफिस जाते थे। तब 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अगर संडे नहीं आता तो क्या हालत होती है आपकी। पर सवाल यह है कि संडे की छुट्टी इंडिया में लाया कौन? किसने कहा कि संडे की छुट्टी होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं। संडे की छुट्टी के पीछे जिसने सबसे ज्यादा एफर्ट किए वो थे नारायण मेघाजी लोखंडे, जो 1881 में संडे की छुट्टी के लिए आंदोलन पर बैठे। बहुत सारे लोग जुड़े और आखिरकार 1889 में अंग्रेजों ने माना कि इंडिया में संडे की छुट्टी होनी चाहिए। क्या यह आपको पहले से पता था? नहीं पता था तो चैट में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, हम लोग फ्यूचर में पानी पिएंगे नहीं, खाएंगे। हो गए ना हैरान? बट ये बात सच है। एक्चुअली प्लास्टिक की बोतल्स का पानी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसी के लिए हमारे डॉक्टर्स ने वाटर के छोटे छोटे से कैप्सूल बनाए हैं। अब इन छोटे छोटे से कैप्सूल को अपने मुंह में रखो, ये मुंह में बस्ट होंगे और आपके पानी की पूर्ति हो जाएगी। इन्हें ओहो कैप के नाम से जाना जाता है। बस इसके ऊपर की लेयर उतारो, अपने मुंह में रखो और हो गया। इस वंडरफुल डिस्कवरी के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, इस वीडियो को देख के मेरा दिल पसीज गया है, सच बता रहा हूं। कोरोना से लड़ने के लिए और इन मरीजों की सेवा करने के लिए डॉक्टर्स लोग अपनी जान हथेली पे रख के पूरे दिन अपना फर्ज निभा रहे हैं। पूरे दिन मास्क पहनना पड़ता है और उसके बाद जब उसको निकालते हैं तो ऐसी हालत हो जाती है। इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। हमें कोरोना ना हो इसके लिए घर पे बैठने को गुजारिश की गई, कहा गया, लेकिन हम लोग हैं कि टिकते ही नहीं। घर पे बैठिए ताकि इन डॉक्टर्स लोगों को भी अपने घर जाने का समय मिल सके। कोरोना के पेशेंट कम होंगे तब तो ये लोग घर जा पाएंगे। समझिए,
घर बैठिए। बेंगलोर का एक कॉमन मैन जो पेशे से नाई है, उसने अपने हार्ड वर्क की बदौलत ऐसा अनकॉमन अचीव किया है जिसे आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उसके पास टोटल 378 कारें हैं, जिसमें से 120 कारें लग्जरियस हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस, BMW, जैगुआर, ऑडी। ये उसकी कारों के जखीरे में शामिल हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब उसे विरासत में मिला होगा। नहीं, 14 साल की उम्र में वो अखबार और दूध बेचने में मजबूर था। पापा के नाई के बिजनेस को वो आगे बढ़ा रहा था, लेकिन वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता था। फाइनली उसने एक रेंटल कार का बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते वो बेंगलोर में सबसे बड़ा रेंटल कार बिजनेस बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रमेश बाबू। यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप हार्ड वर्क और अपने आप पे बिलीव रखते हो तो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। जब वो 25 साल की थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई। तब वो एक बुक लिख रही थी। अफसोस की बात यह थी कि उन्होंने अपनी मदर को बताया भी नहीं था कि वो एक बुक लिख रही है। उसके जस्ट थोड़ी दिन बाद उनकी शादी हो गई, एक बच्ची हुई। लेकिन यहां से लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। 13 महीने हुए थे कि उनका डिवोर्स हो गया। फिर अपनी बच्ची को लेके वो ब्रिटेन शिफ्ट हुई। हालात इतने खराब थे कि उनके पास रहने को घर नहीं था। कैफे में अपनी बच्ची को गोद में रख के उन्होंने बुक लिखना जारी रखा, छोड़ा नहीं। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी बुक कंप्लीट की। लेकिन जैसे उन्होंने कम से कम 12 पब्लिशर्स को यह बुक भेजी, उन 12 पब्लिशर्स ने ये कह के इस बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया कि यह बुक बच्चों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, लक फेवर्स द ब्रेव। कुछ ऐसा ही हुआ। एक पब्लिशर ने फाइनली उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए हाँ भर दी, क्योंकि उस पब्लिशर की 8 साल की छोटी सी बच्ची को वो बुक बहुत अच्छी लगी थी। बस फिर क्या था, पूरे वर्ल्ड में 450 मिलियन कॉपीज बिकी उस बुक की।